बहुत लोगों के मन में ये डाउट था कि उन्हें प्रीवियस ईयर के लिए एसएससी की इंग्लिश के लिए कौन सी बुक को प्रेफर करना चाहिए, एमबी की या फिर किरण की। तो इसके लिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत बारीकी से दोनों बुक को देखा है, उसके बाद ही मैं ये कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आपको दूसरी वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी बुक लेना चाहिए दोनों में। और एक बात, दोनों बुक अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, तो इनमें कोई कंपैरिजन की बात यदि कहें हम अंदर के कंटेंट से करेंगे, बुक दोनों ही बेस्ट हैं, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि एमबी की बेस्ट है और किरण की बेस्ट है। ये आपको डिसाइड करना है। मैं सभी के प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सी बुक लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमबी पब्लिकेशन की बुक की। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात, यदि आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको इसमें सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस बुक को मैं कंप्लीट देखा है, तो इसमें सीएचएसएल के हैं ही नहीं। और इसमें जो लिखा गया है एरर फ्री सॉल्यूशन, तो इसमें बाकी यदि हम देखेंगे तो एसएससी की जो किरण की बुक है उससे कम ही इसमें एरर मिलेंगे। ठीक है, तो और यदि हम इसके पेजेस की बात करें तो इसमें अराउंड 780 करीब, इसमें 780 पेजेस हैं, है ना। और मैंने पहले, आपने यदि वीडियो देखी होगी, मैंने एमबी के ऊपर बनाया है कि इस बुक को कैसे पढ़ना है, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि इसमें क्या क्या दे रखा है। और इसका जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, वो तो बहुत ही अच्छा है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि कैसे ग्रामर करना है और कैसे इसके प्रीवियस ईयर के करना है आपको। ठीक है, अब किरण की बात कर लेते हैं हम। तो किरण में आपको 14,000 प्लस आपको क्या मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसमें यदि हम पेजेस की बात करते हैं तो इसमें आपको 1048 पेजेस हैं। और यदि आप इस बुक को लेते हो तो इसमें एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है, जिससे आप इसके मॉक टेस्ट में इंटर कर सकते हो फ्री। ठीक है, तो इसमें ये भी चीज़ें हैं। अब हम अंदर के कंटेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एमबी में। इसमें सबसे पहले ग्रामर दे रखी है ना। ग्रामर के सभी पोर्शन दे रखे हैं और बहुत टू द पॉइंट दे रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वहीं दे रखे हैं, है ना। और यदि हम इसका बारे में बात करें कि इडियम एंड फ्रेजेस, तो इसमें अलग से एक पोर्शन बना दिया गया है। उसमें इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजर वर्ब्स, है ना, प्रोवर्ब्स, सभी चीज आपको वन वर्ड सभी मिल जाएंगे। लेकिन मैंने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैंने जब ब्लैक बुक से कंपैरिजन किया था वन वर्ड को लेकर सिर्फ, तो इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो कम से कम 9-10 बार आ चुके हैं, वो वर्ड इसमें हैं ही नहीं, है ना। तो इसमें मुझे लगता है ऐड नहीं किए गए हैं न, और सभी आपको प्रीवियस ईयर वर्ड जो हैं इसमें नहीं मिलेंगे। सभी पिछले वर्ष के प्रश्न आपको वन वर्ड के हों चाहे इडियम्स के हों, आपको दूसरी बुक को प्रेफर करना ही पड़ेगा। इस बुक में आपको एंटोनिम सिनोनिम का भी पोर्शन नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के जो सेट्स दिए गए हैं ना, सिर्फ वहीं से आपको एंटोनिम सिनोनिम कर सकते हो। और इसमें जैसे सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर नहीं दिए गए हैं और इसमें सिर्फ आपको 2015 से दिए हैं, तो आप वहीं के सिनोनिम एंटोनिम कर सकते हैं बस। तो इसलिए आपको कोई दूसरी वोकैब के लिए बुक खरीदना ही पड़ेगा यदि आप एमबी से करना चाहते हैं तो इसमें आपको सीएचएसएल, एमटीएस और जो कांस्टेबल के होते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के सेट आपको इसमें नहीं मिलेंगे। बाकी इसमें सीपीओ, सीजीएल, टीयर 1, टीयर 2, स्टेनोग्राफर, है ना, तो ये सभी आपको इसमें मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। बाकी ये सिर्फ आपको 2015 के अंदर से मिलेंगे। ठीक है, 2015 से 20 तक जितने हुए हैं, टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, तो उन सभी के इंग्लिश के पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। अब हम किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आपको सभी पोर्शन जो हैं आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जैसे इडियम एंड फ्रेजेस का अलग चैप्टर होगा, जिसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना पूछे गए, सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो बस यही है इसमें। इसमें आपको ग्रामर अलग से मिलेगी, आपको एंटोनिम सिनोनिम हो, इडियम एंड फ्रेजेस हो, सभी चीज़ें, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में अपने, सभी टाइप इसमें अलग से, मतलब अलग अलग चैप्टर वाइज करके उनको दे रखा है। तो यदि आप बिगनर हैं तो
आपके लिए ये सही रहेगा कि आप सभी चीज़ें, जैसे आपने एरर लगा रहे हैं तो आप सभी एरर के क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक में आपको 1997 से अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आपको सभी इसमें मिल जाएंगे। और यदि हम एरर की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें एमबी से थोड़ी आपको ज़्यादा एरर मिलेंगे। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से प्रीवियस ईयर के मिलेंगे क्वेश्चंस, तो सीजीएल के हों, सीपीओ के हों, सीएचएसएल के हों, कांस्टेबल के हों, स्टेनोग्राफर के हों, तो आपको सभी इसमें मिल जाएंगे। और इसमें आपको एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इसमें नहीं मिलेंगे, आपको जो जो दिया है वही मिलेंगे। और इतना सफिशियंट भी है, क्योंकि इतनी मोटी बुक है, यदि 1000 से ऊपर यदि इसमें पेजेस हैं तो आपको टाइम लग जाएगा इसको करने में, तो इतना सफिशियंट है ना। तो आप इनको देख सकते हैं। और कुछ लोगों का रहता है कि वो पीडीएफ से कर लेंगे, तो मुझे लगता है यदि आप बुक्स से पढ़ें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बुक में आप सही से अटैच हो पाते हैं पढ़ते टाइम। और पीडीएफ में क्या होता है, यदि आपको वो पेज ढूंढना है तो, और आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ एरर सुधारना चाहते हैं, तो आप पीडीएफ में नहीं कर सकते। तो इसलिए बुक ज़्यादा बेटर होती है ना, पीडीएफ से। और इसमें कैसे चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है, कितने पेजेस में दिया है ना, तो आपको ये सभी दिए हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और कितने कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं कि आपको, जैसे कॉमन एरर में दिया है कि 1282 प्लस 304 इस टाइप, है ना। तो ये सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इसमें थोड़ी सी एरर ज़्यादा है, तो आपके मन में वहीं गूंजेगा और थोड़ा सा आप डरेंगे कोई भी क्वेश्चन करने में या उससे पढ़ने में। तो आपको मैं बता दूं, यदि आपने पढ़ रखा है पहले से या आप साथ साथ में पढ़ने वाले हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एरर है। तो इससे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि एरर ज़्यादा है ना। तो ये सबके लिए है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, इससे कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों में से कौन सी बेस्ट है। यदि आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है और आप सिर्फ मॉक लगाना चाहते हैं, तो मॉक के लिए बेस्ट बुक रहेगी आपकी एमबी पब्लिकेशन की बुक, क्योंकि उसमें सभी सेट दे रखे हैं, है ना। तो इसके लिए आप प्रेफर एसएससी की जो एमबी पब्लिकेशन की बुक होगी, आप उसको देख लीजिएगा। यदि आपको जैसा भी उचित लगे आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, है ना। अब यदि हम एसएससी की बात करते हैं किरण वाली बुक की, तो ये जो बिगनर्स होते हैं ना, जो अभी अभी स्टार्ट करने वाले हैं या ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट किए, तो ये बुक उनके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें सभी टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे। यदि उन्होंने एरर कर लिया है तो वो एरर वाले पार्ट को देख सकते हैं ना, और साथ के साथ वो इसमें एंटोनिम सिनोनिम भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी बुक में। तो ये उनके लिए सही रहेगी, इनकी पीडीएफ हो या फिर एसएससी से रिलेटेड जो बहुत ज़रूरी पीडीएफ होती हैं जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगी, वो सभी सारी की सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं।